नमस्कार दोस्तों। जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल हमने मोशन ऑफ द अर्थ जो पृथ्वी की गतियां हैं उनके बारे में पढ़ा था, और आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मतलब इसकी स्थिति क्या होती है और इनके प्रभाव कैसे होते हैं। आप लोगों ने मतलब फिफ्थ या सिक्स्थ में आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, या फिर वर्तमान में तो बच्चे इसको सेकंड या थर्ड में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो जो मतलब इससे 90 या जो 80 की जो सीरीज है, मतलब इस उम्र के जो व्यक्ति हैं उन्होंने ये कब पढ़ना शुरू किया है, फिफ्थ सिक्स क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को हम वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। तो चंद्र ग्रहण, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग जाना मतलब चंद्रमा का दिखाई नहीं देना, ये क्या हुआ, चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण किसको बोलते हैं, जब सूर्य का पृथ्वी से व्यक्तियों द्वारा किसी स्पेसिफिक एरिया द्वारा दिखना जब बंद हो जाए, और ये कुछ समय के लिए होता है, ये परमानेंट घटना नहीं है कि कई कई साल तक लगा रहे, ये कुछ समय के लिए होता है, 1 घंटा 2 घंटा या 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, कितना भी समय हो सकता है। इस समय के हिसाब से ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं। बट इसके आज वर्तमान में वास्तविक स्थिति समझते हैं कि ये चंद्र ग्रहण और लगता है कैसे, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो सबसे पहले हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, लूनर एक्लिप्स के बारे में। तो हम लूनर एक्लिप्स के बारे में बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं कि ये है क्या। जब चंद्रमा और जो जो क्या बोलते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अंतर्गत आ जाता है। आप लोगों को सभी को पता है, इस अगर आप इस पिक्चर को देख लेते हैं तो आपको सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का वो अच्छे से समझ आ जाएगा। आप कल हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण करती है या परिक्रमा करती है। और कैसे घूमती है पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि हमने कल देखा था। और इसके अलग अलग प्रभाव भी हम लोगों ने देखे थे। तो क्या हुआ कि ये कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, ये देखा ना कि ये ऐसे घूमती है। और इसी प्रकार जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही हमारी जो चंद्रमा है, हमारा जो उपग्रह है, वो हमारा चक्कर लगाता है, हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही है। तो जब कल आपने लेक्चर में देखा था, जब आपने सूर्य की जो परिक्रमा करते हुए पृथ्वी देखी थी, तो पृथ्वी के जो परिक्रमा उसके कारण 4 तरह की ऋतुओं के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने एक पेरिहीलियन और एपिहीलियन की भी बात बताई थी कि पृथ्वी कभी तो सूर्य के नजदीक चली जाती है, जिसको हम पेरिहीलियन बोलते हैं, और जब ये पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तो उसको हम अपसोर या एपिहीलियन बोलते हैं। तो उसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है तो उसको सिजगी बोलते हैं, या नजदीक आता है जब दूरी कम होती है तो उसको सिजगी बोलते हैं, और जब दूरी ज्यादा होती है तो उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। जब हम टाइड्स के बारे में, जब हम ज्वार भाटा के बारे में बात करेंगे तो इस जो कॉन्सेप्ट है इसको और गहराई से समझेंगे। आज हम सिर्फ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में ही समझते हैं। तो ये होता कैसे है, इसका कारण क्या, आप लोगों को पता लगा कि ये पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है या चक्कर लगा रही है, उसी प्रकार चंद्रमा भी चक्कर लगाता है। तो अब ये स्थिति देखो आप इस पिक्चर के अंदर, यहां पे चंद्रमा यहां है पृथ्वी के बिल्कुल पीछे, और आप देखते हो, आपको पता है कि जो सूर्य की या जो लाइट है, जो प्रकाश किरणें हैं, वो हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। तो ये यहां से सीधी रेखा में जब प्रकाश की किरणें चली तो क्या होगा, जब सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें चलती हैं तो इसके जितने भी रास्ते में, इसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएंगी, तो वो रुकावटों के कारण क्या होगा, ये एरिया के पीछे वाला जो एरिया होगा, ये इस एरिया के जो पीछे वाला एरिया होगा, वहां पे क्या होगा, अंधेरा, अंधेरा होगा ना। और देखो, आपको पता है कि यहां पर सभी की सभी जगह लोग रह रहे हैं, तो आप क्या देखोगे कि यहां के जो लोग हैं उन लोगों को जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा ना। तो इस स्थिति को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। समझ आया। अब ये चंद्र ग्रहण की भी स्थिति आगे सब डिवाइड करते रहते हैं, और वो सब डिवीजन क्या होती है कि ये भी 3 तरह का होता है। एक ऐसा चंद्रमा जिसको पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब
चंद्रमा के ऊपर बिल्कुल मतलब अंधेरा छा जाए, चंद्रमा दिखना ही बंद हो जाए। बट ये स्थिति तो एकदम नहीं हो सकती। उससे पहले क्या होगा कि ये धीरे धीरे, आपने देखा कि ना वे वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगा रहा है, तो पहले चंद्रमा कहां पे होगा, पहले चंद्रमा यहां पे आएगा, आएगा ना, फिर ये आगे आएगा, फिर ये यहां पर भी आएगा, आएगा ना। अब देखो जो यहां की जो स्थिति है वहां पे डार्कनेस ज्यादा है, वहां पे जो गहराई है वो ज्यादा है, बट जैसे ही ये आगे जाएगा या पीछे रहेगा तो वहां पे जो इसकी शेडोनेस है, जो गहराई है वो कम होती जाएगी, और ये जो शेडोनेस है या जो इसकी छाया है, उस छाया की कम या ज्यादा के कारण ही चंद्रमा की जो चंद्र ग्रहण है उसको सब डिवाइड किया गया है। दोस्तों उसको हम और डिटेल से पढ़ते हैं। अब क्या है, हम चलते हैं आगे। ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों का क्या प्रभाव हो सकता है, ये मतलब अगर एग्जैक्ट आप लोकेशन देखें जो सैटेलाइट से ली गई है, तो इस प्रकार जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी स्थिति है, जो चंद्र ग्रहण कैसे बनता है या उसकी स्थितियां कैसे रहती हैं, तो ये हमारी पृथ्वी है, और ये देखो ये चक्कर लगा रहा है, ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है ना, और ये क्या है, ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब ये जो सूर्य की स्थिति हुई और ये चंद्रमा की जो स्थिति हुई, ऐसे ही हुआ ना, वो ओरिजिनल जो वीडियो थी। अब इस ओरिजिनल वीडियो में देखोगे कि ये ऐसे चक्कर लगा रहा है और यहां पे ये सूर्य हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब ये इसके कारण देखो पीछे चला गया ना, तो ये जब पीछे चला जाता है तो क्या होगा कि उसकी छाया हो जाएगी। अब देखो ये सूर्य था और आपने पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें देखा कि ये चक्कर, ये देखिए यहां पे सूर्य है, ठीक है, और ये स्थिति थी। अब ये घूम रहा है ना, ऐसे ही घूम रहा है। ये देखो ये आ ना, अब ये सूर्य है और वो देखो पीछे चला गया। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो एग्जैक्ट स्थितियां हैं जो सैटेलाइट द्वारा ली गई है, इसके कारण हम इसको और गहराई से समझ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके या धीरे धीरे उसकी स्पीड कम करके आप उस वीडियो को और अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्या ये स्थिति वाकई मायना रखती है, क्योंकि ये जो वीडियो थी ये सैटेलाइट द्वारा कैप्चर की गई थी। अब देखते हैं कि ये जो स्थिति मैंने आपको बताई, अब ये देखो, अब ये जो है ये डार्कनेस ज्यादा है, अभी डार्कनेस ज्यादा है तो चंद्र ग्रहण ज्यादा होगा, मतलब अब यहां पे बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। और उसके बाद जो ये वाली स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वहां से कुछ जो प्रकाश है वो फैल जाता है, उसको बोलते हैं विकिरण या स्कैटरिंग। जब वो फैल जाता है तो वो यहाँ पे और यहाँ पे फैल जाता है, और आपने देखा, और जो ये पार्ट है जब ये फैलता है तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम पेनिम्ब्रा, या इसको बोलते हैं हिंदी में परछाया। और जब जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डार्कनेस, को बोलते हैं उम्ब्रा, मतलब छाया, जिसको उप छाया भी बोलते हैं। हम दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, हम इसके टाइप कौन कौन से हैं। अब टाइप कौन कौन से, अब ये देखो, जब ये पूर्ण रूप से, मतलब जब ये पूर्ण रूप से चंद्रमा पृथ्वी के अंतर्गत आ जाता है, पृथ्वी की छाया के अंतर्गत आ जाता है, तो ये लाल रंग का दिखाई देता है। ये मेन बात है कि लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। आप लोगों को पता होगा, जब हम लोगों ने पिछली पिक्चर देखी, ये देखो, तो ये जो पृथ्वी के चारों तरफ है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ उसका एटमॉस्फेयर है ना, और उस एटमॉस्फेयर के अंदर जब भी सूर्य की किरणें आती हैं तो वो फैल जाती हैं, वो उनका जो स्कैटरिंग होती रहती है। तो क्या होगा कि जो ब्लू प्रकाश था, जो ब्लू प्रकाश था, जो ब्लू लाइट थी, वो फैल जाती है, और जो लाल जो प्रकाश है, जो लाल रेड पार्ट है, मतलब एक लाइट का, वो उसका जो विकिरण है या जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होती है, और वो जो रेड कलर का जो प्रकाश है वो वैसे का वैसे आगे चला जाता है। और वही जब रेड प्रकाश, जो रेड लाइट है, वो जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का कलर लाल हो जाता है। इसीलिए जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय हमें चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देता है। उसके बाद क्या बात है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बात पे।
तो सेकंड जो चंद्र ग्रहण है वो जो सेकंड जो पार्शियल चंद्र ग्रहण, मैंने आपको जब हम लोगों ने ये जब पिक्चर देखी थी तो हम लोगों ने एक बात देखी थी कि जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से यहां पर नहीं आता, पहले यहां आता है और पहले यहां पे भी आएगा, उसके बाद वो यहां पे भी स्थिति होगी और धीरे धीरे उसकी स्थिति ऐसे 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 होती रहती है। तो आप ये देखोगे कि जब वो यहां पे था तो पृथ्वी की कुछ ही छाया इसके ऊपर पड़ी थी, पृथ्वी कुछ ही छाया इसके ऊपर पड़ी थी ना। तो जो कुछ छाया इसके ऊपर पड़ी थी तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों को कैसा चंद्रमा दिखाई दिया, हम लोगों को ये चंद्रमा दिखाई दिया इस तरह का, जहां पर थोड़ा सा पार्ट, मतलब ये इस प्रकार का चंद्रमा दिखाई दिया, जहां पे चंद्रमा का इतना सा भाग अंधेरे के अंदर दिखा और बाकी ये व्हाइट दिखा, ये व्हाइट दिखा। और आप लोगों को ये भी पता लगा होगा कि ये ब्लैक क्यों दिखा, क्योंकि यहां पे चंद्रमा के ऊपर सूर्य की छाया ने कवर किया। और ये कब हुआ, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी के नीचे नहीं आया था या पृथ्वी के पीछे नहीं आया था, कुछ एक एंगल पे जब था तो इसका कुछ ही भाग कवर हुआ, जिसको हम बोलते हैं आंशिक चंद्रमा या फिर आंशिक चंद्र ग्रहण। दोस्तों उसके बाद आप देखोगे इस प्रकार का आप देखते हो, जब भी चंद्र ग्रहण अब लगे तब मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, एग्जैक्ट जो लोकेशन है, एग्जैक्ट जो कलर है उनके बारे में मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो कौन सा चंद्र ग्रहण होता है, इसके बाद एक चंद्र ग्रहण और होता है थर्ड तरह का, पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स या उप छाया चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी की उप छाया के अंदर चला जाता है, मतलब जब वो छाया गहरी ना होके, मतलब गहन ना होके, वो जैसे जब हमारे सामने कोई लाइट आती है तो हम देखेंगे, जैसे मैं इसके सामने खड़ा हूं तो मेरे सामने मेरी जो छाया है वो ज्यादा डेंस है और जैसे ही दूर चले जाएंगे मेरी छाया है वो कम होती जाएगी। तो जब गहन छाया के अंदर ये चंद्रमा आ जाता है तो उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और जब ये चंद्रमा जो मेरी कम गहरी छाया है उसके अंदर चला जाता है या पृथ्वी की कम गहरी छाया के अंदर चला जाता है तो उसको बोलते हैं उप छाया चंद्र ग्रहण। अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है, इसके इफेक्ट क्या है। भाई आप लोगों ने अध्यात्म के अंदर भी पढ़ा होगा और बहुत सारी वीडियो आप देखते होंगे कि चंद्र ग्रहण का वाकई कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कि चंद्र ग्रहण के ऊपर बहुत सारी रिसर्च अभी भी चल रही है, क्या इनका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। तो एक रिसर्च 2010 के अंदर यूएस की एक यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने 2010 के अंदर एक रिसर्च की, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वो डिपार्टमेंट होता है जो स्पेसिफिक जीवों के ऊपर प्रभाव, मतलब किस किस तरह के पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं उनका अध्ययन करता है। तो जो पर्यावरणीय प्रभाव है, उन्होंने देखा कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो क्या होता है कि जो बंदर हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर जो बंदर हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन उन्होंने चेक किया तो उस समय वो या तो शांत हो जाते हैं या फिर ज्यादा ही उछल कूद करते हैं। उसी प्रकार का एक प्रभाव हमारे अध्यात्म में भी बताते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो आदमी के अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, जो उसकी एनर्जी है, वो सबसे ज्यादा पीक पर होती है। और आपने अगर आप गांव से संबंध रखते हैं या फिर आपने देखा होगा कि जो गांव में जो लोग मतलब नॉर्मल वहां पे जैसे किसी के पास स्पेसिफिक मंत्र का जाप होता है या फिर वो किसी कोई जाड़ा वाड़ा लगाता है, तो वो लोग चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अंदर एक पानी के अंदर या किसी पोंड या फिर नदी के अंदर खड़े होके अपने जो मंत्र हैं उनका बार बार जाप करते हैं। और जी बोलते हैं कि जो जितना भी ज्यादा इस समय या इस दिन जो भी जितना ज्यादा जाप करता है, उसके अंदर उस मंत्र की जो ध्वनियां हैं या उस मंत्र की जो शक्तियां हैं वो और ज्यादा बढ़ती रहती है।
ये हमारे अध्यात्म की दर्जे से था, या मैंने जो बताया कि ये अध्यात्म की दृष्टि से था। बट जो मैंने आपको बताया कि जो जीव है, जो मतलब वाइल्ड लाइफ है, उसके ऊपर चंद्र ग्रहण के ऊपर रिसर्च हुई थी बाकायदा 2010 के अंदर, और उसका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया। आप नेट से भी चेक कर सकते हो, इस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हो। सेकंड क्या है कि टाइड्स, ज्वार बाटा। ज्वार बाटा का सीधा संबंध चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से होता है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं, आप देखोगे चंद्र ग्रहण के अंदर भी तीनों एक सीध में होंगे, और जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी तब भी एक सीध में होंगे। तो जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तब के समय जब तीनों एक सीध में होते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ये हिंदी में भी इसको बोलते हैं सिजगी। और इस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय सबसे ज्यादा या सबसे ऊंचे ज्वार बाटे आते हैं, सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा फायदे होते हैं और बहुत कुछ नुकसान होता है। एनर्जी, जो ऊर्जा है, ऊर्जा संसाधन वो संपन्न किए जाते हैं और बिजली बनाई जाती है इसी ज्वार बाटे से। बहुत सारे जो पोर्ट हैं उनकी सफाई हो जाती है, और बहुत सारे जो जलयान है जो समुद्र में नदियों के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके इस ज्वार बाटे के कारण उनकी जो एंट्री है वो पोर्ट तक, वो बंदरगाह तक संभव हो पाती है। अब दोस्तों, पीपल, मैंने आपको बता ही दिया कि अध्यात्म दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है, पर वैज्ञानिक दृष्टि से भी अभी थोड़े से दिन पहले ही यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर एक सर्वे हुआ था कि क्या वाकई में प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूं कि उस रिसर्च के अंदर एक रसिया के अंदर एक फोटोग्राफी पिछले कुछ समय से बड़ी प्रचलित है, उसमें बताया गया कि जो चंद्र ग्रहण है, वो उस फोटोग्राफी में क्या है कि आदमी के जो चारों तरफ के जो एनर्जी लेवल है, जो उसकी ऊर्जाएं हैं, उनका भी चित्रण किया जाता है। और जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, तो वो जो ऊर्जाएं हैं, जो उसके चारों तरफ की ऊर्जाएं हैं, वो और ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो इसीलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को शुभ माना जाता है। और कहीं कहीं किसी किसी बताया जाता है कि ये कुछ देवीय शक्तियों का प्रभाव यहाँ पे होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये आदमी के जो शारीरिक जो ऊर्जाएं हैं, उनके ऊपर, जो हमारा जो केमिकल सिस्टम है, अंदर का जो हमारा सिस्टम है, उसके ऊपर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव डालता है। आपने देखा होगा जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो बहुत शांति होती है, बहुत चुप हो जाता है सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण, मैंने आपको बताया था कि सूर्य ग्रहण एक ऐसी स्थिति है जब ये हम लोगों ने पिक्चर देखी थी, ये जो पिक्चर देखी थी, इस पिक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब चंद्रमा, जब चंद्रमा इन दोनों के बीच आ जाता है, तो क्या है कि यहाँ पे छाया सबसे गहरी है ना, तो यहाँ पे गहन चंद्र ग्रहण होगा, जिसको बोलते हैं हम पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा और जब हमें सूर्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ब्लैक, इसको बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। और देखो, ये उसके बाद चंद्रमा की ये भी छाया है, और जब हम लोग यहां पे खड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स, मतलब पूर्ण न होके आधा या कुछ हिस्सा। अब देखो, ये यहाँ पे क्योंकि पृथ्वी भी ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, तो ये यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, वो यहाँ पे भी जाएगा, वही स्थिति रहेगी ना, तो इस स्थिति का भी अलग अलग प्रभाव रहेगा। तो यहाँ के जो लोग होंगे, उन लोगों को चंद्र ग्रहण पूर्ण दिखाई देके एक रिंग दिखाई देगी सूर्य के चारों तरफ, जिसको हम आगे अलग से बात करते हैं। यहाँ पे जो होंगे उनको गहन चंद्र ग्रहण, उनको बिल्कुल भी सूर्य दिखाई नहीं देगा। बट यहाँ पे जो लोग होंगे उनको ये, अगर वो ये देखते हैं तो क्या होगा कि सूर्य का ये पार्ट तो छुप जाएगा, बट ये जो इसके चारों तरफ का जो एरिया है वही दिखाई देगा, जिसको रिंग बोलते हैं, सन रिंग बोलते हैं। और उसके बाद एक चंद्र ग्रहण मैं आपको बताता हूं। ये उसमें ये पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स, मतलब उस छाया के अंदर, उस गहन छाया के अंदर जब कोई लोग खड़े इसको देखेंगे तो सूर्य पूर्ण रूप से गिर जाएगा। तो
इस तरह की पिक्चर दिखाई देगी, मतलब सूर्य बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। सेकंड था ये एनुलर। एनुलर जब जब उस गहन छाया से हटके जो लोग खड़े होंगे, मतलब दूर जो लोग खड़े होंगे, उस तरह के लोगों को एक रिंग दिखाई देगी, जिसे बोलते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। और थर्ड प्रकार का जो एक्लिप्स है वो पार्शियल एक्लिप्स है, जब चंद्रमा, ये देखो एनुलर, इसमें ऐसे इस प्रकार की, ये रियल पिक्चर है जो सैटेलाइट से ली गई, ये पार्शियल है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं ये होते कैसे। जब ये यहां पे था तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ, जब ये यहां पे आए तो क्या हुआ, जब यहां पे जब लोग थे तो क्या हुआ, एनुलर हुआ। यहाँ के लोग थे उनके लिए एनुलर हुआ, बट यहां पे भी कुछ लोग रहते हैं, आपको पता है। तो ये लोग जब देखते हैं तो ये सूर्य की जो किरणें हैं जो यहां से टकरा के, क्योंकि सीधी चलती है ना, तो यहां के लोगों को पृथ्वी सूर्य का कुछ भाग छुपा हुआ दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं हम पार्शियल चंद्र ग्रहण या पार्शियल सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों, जिस प्रकार चंद्र ग्रहण का आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार दोस्तों सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव पड़ता है। और वो किस प्रकार का प्रभाव है दोस्तों, उसको हम देखते हैं। जो सूर्य ग्रहण है उसका भी हमारे जो जीव जंतु हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। और ये बोलते हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगा हो तो हम लोगों को आंखों से, हमारी जो बेयर आइज है उससे नहीं देखना चाहिए। हम लोगों को IR जो या फिर ब्लैक जो गॉगल्स है उनको लगा के देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो इंफ्रारेड किरणें हैं वो सबसे ज्यादा निकलती हैं, जो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उससे अलग वही अध्यात्म के अंदर जो सूर्य ग्रहण है या जो चंद्रमा सूर्य ग्रहण की स्थिति है, तो उसको बड़ा ही शुभ माना जाता है। और बहुत सारी जो पूजाएं हैं या बहुत सारी जो विधियां हैं वो उसी समय की जाती हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको जैसे बताया कि वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस समय भी जो वाइल्ड लाइफ है उसकी एक्टिविटी में परिवर्तन देखे गए हैं वर्तमान के सर्वे के अनुसार। और उससे अलग जो थर्ड प्रकार का जो प्रभाव है वही ज्वार भाटा का, क्योंकि जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं जिसको सिजगी बोलते हैं, और इस एक सीध के कारण क्या होता है कि जो सूर्य है या जो चंद्रमा है और जब पृथ्वी जब एक सीध में आ जाएंगे तो ज्वार भाटा की ऊंचाई है वो नॉर्मल ज्वार भाटा से ऊंची चली जाती है। तो दोस्तों, अभी तक जो आपने देखा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपके लिए सही है, ये इतना ही। और इसको और वैज्ञानिक तरीके से अगर हम और जानेंगे या इसके और प्रभाव को देखेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। उम्मीद या आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप इसको लाइक करना, और आपको लगे कि इसके अंदर कुछ कमियां रह गई है या इसके अंदर कुछ ये भी ऐड होना चाहिए तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।